अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम कैपिटल बजटिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। कैपिटल बजटिंग क्या होती है, इसके अलावा कैपिटल बजटिंग की इंपॉर्टेंस क्या है, इसको हम क्यों इस्तेमाल करते हैं, कैपिटल बजटिंग के ज़रिए हम किस तरह से डिसीजंस ले सकते हैं अपने बिजनेस में। इसके अलावा कैपिटल बजटिंग में फार्मूलाज किस तरह के होते हैं, यानी कि हम कैपिटल बजटिंग को किस तरह से कैलकुलेट करते हैं फार्मूलाज के ज़रिए। डिफरेंट किस्म के फार्मूलाज होते हैं, उसको हम डिस्कस करेंगे। हम कैपिटल बजटिंग की डेफिनेशन को डिस्कस करते हैं। कैपिटल बजटिंग के ज़रिए हम अपने प्रोजेक्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं कि कौन सा प्रोजेक्ट हमारे लिए बेहतर साबित हो सकता है, और इसके अलावा इन्वेस्टमेंट हमारी कितने अरसे में रिटर्न बैक हो जाएगी, यानी कौन सा प्रोजेक्ट जो है वो हमें फ्यूचर में अच्छी रिटर्न दे सकता है। ये सब चीज़ें हम कैपिटल बजटिंग में देखते हैं। अब हम कैपिटल बजटिंग की इम्पोर्टेंस को देख लेते हैं। पहला हमारे पास पॉइंट है फोरकास्ट ऑफ सेल, यानी कि कैपिटल बजटिंग के तो हम ये देखते हैं कि फ्यूचर में हमारी सेल किस तरह की रहेगी। स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स की फोरकास्टिंग करते हैं हम लोग थ्रू कैपिटल बजटिंग। ये सब चीज़ें हम मुख्तलिफ कैलकुलेशन के थ्रू देखते हैं। दूसरा हमारे पास पॉइंट है कंपैरेटिव स्टडी ऑफ अल्टरनेटिव प्रोजेक्ट्स, यानी कि हम इसमें ये देखते हैं कि कौन सा प्रोजेक्ट जो है हमारे लिए बेहतर साबित होगा। इसमें हम कंपैरिजन कर सकते हैं, एनालिसिस कर सकते हैं अपने फ्यूचर फोरकास्टिंग के ज़रिए, और अपने प्रोजेक्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपके पास 5 प्रोजेक्ट्स हैं आपके सामने, और आप ये देखना चाह रहे हैं कि कौन सा प्रोजेक्ट जो है आपके लिए बेहतर साबित हो सकता है, तो हम कैपिटल बजटिंग के थ्रू हम बआसानी ये डिसीजन ले सकते हैं। तीसरा हमारे पास पॉइंट है कैश फोरकास्ट, यानी कि हम अपने कैश फ्लो की फोरकास्टिंग भी कर सकते हैं कि कहाँ कहाँ पे हमने कैश लगाना चाहिए, इसको किस तरह से मैनेज करना चाहिए। अपने फ्यूचर के इनफ्लोज और आउटफ्लोज को बेहतर तरीके से मैनेज कर सकते हैं थ्रू कैपिटल बजटिंग। फोर्थ हमारे पास पॉइंट है लॉन्ग टर्म ग्रोथ, यानी कि अगर हम अच्छे तरीके से कैपिटल बजटिंग करते हैं तो इसकी मदद से कंपनी की बहुत अच्छी ग्रोथ हो सकती है और लॉन्ग टर्म ग्रोथ हो सकती है। कंपनी की अर्निंग पर शेयर जो है वो इंक्रीज़ हो सकती है, कंपनी का प्रॉफिट इंक्रीज़ होगा। तो ये सारी इंपॉर्टेंस है कैपिटल बजटिंग की। अब हम कैपिटल बजटिंग के डिसीजंस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, यानी कि कैपिटल बजटिंग के तो हम किस तरह के डिसीजंस ले सकते हैं इन फ्यूचर, जो कि किसी कंपनी के लिए बहुत मुफीद साबित हो सकते हैं। पहला हमारे पास पॉइंट है एक्सपेंशंस, यानी कि अपने कारोबार को इंक्रीज़ करना हो, एक्सपेंड करना हो, तो हम कैपिटल बजटिंग के थ्रू ये डिसीजन ले सकते हैं बआसानी। सेकंड पॉइंट है रिप्लेसमेंट। थर्ड पॉइंट है न्यू प्रोडक्ट। फोर्थ हमारे पास पॉइंट है एडवर्टाइजमेंट कैंपेन डिसीजंस। फिफ्थ हमारे पास पॉइंट है वेलफेयर इन्वेस्टमेंट डिसीजंस, यानी कि इस तरह की कोई भी क्यूरी आ जाए तो हम कैपिटल बजटिंग के थ्रू बआसानी डिसीजन ले सकते हैं। अब हम कैपिटल बजटिंग के फार्मूलाज के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि इसमें कितने तरह के फार्मूला जो होते हैं और हम इससे कैलकुलेशन कर सकते हैं। पहला जो हमारे पास फार्मूला है वो पे बैक पीरियड का है। पे बैक पीरियड में हम ये देखते हैं कि हमारी जो इन्वेस्टमेंट है कितने सालों में इन्वेस्टमेंट रिटर्न बैक हो जाएगी। पे बैक में 2 तरह के फार्मूले होते हैं जो कि आपकी स्क्रीन पर डिस्प्ले हो गए हैं। पहला जो फार्मूला है पे बैक इक्वल टू इनिशियल इन्वेस्टमेंट डिवाइड बाय एनुअल कैश फ्लोज, जबकि दूसरा जो फार्मूला है वो इस तरह से है पे बैक इक्वल टू ए प्लस बी माइनस डिवाइड। इसमें जो दूसरा हमारे पास फार्मूला होता है वो नेट प्रेजेंट वैल्यू का होता है। एनपीवी के ज़रिए हम किसी भी प्रोजेक्ट की फ्यूचर कैलकुलेशन कर सकते हैं। हमारे पास मल्टीपल प्रोजेक्ट्स हो, उसमें से हमने देखना हो कि कौन सा प्रोजेक्ट हमारे लिए बेहतर साबित हो सकता है, तो एनपीवी के ज़रिए हम फाइंड आउट कर सकते हैं। एनपीवी नेट प्रेजेंट वैल्यू को हम 2 तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं, जिसके थ्रू हम कैपिटल बजटिंग कर सकते हैं। पे बैक पीरियड और एनपीवी पे मैंने अलग से वीडियो बना दी है डिटेल से, आप हमारी प्लेलिस्ट पे जाके देख लीजिएगा। अगर मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगा तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। नेक्स्ट फार्मूले की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास फार्मूला है एवरेज रेट ऑफ रिटर्न, हम इसको इससे भी कह सकते हैं एनुअल रेट ऑफ रिटर्न। नेक्स्ट हमारे पास फार्मूला है पे बैक प्रॉफिटेबिलिटी, इसको हम इस तरह से कैलकुलेट करते हैं टोटल कैश इनफ्लो माइनस इनिशियल कॉस्ट। हमारे पास नेक्स्ट फार्मूला है वो इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न है, जिसको हम आईआरआर शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं। देखिए यहाँ पे ये समझ ले कि नेट प्रेजेंट वैल्यू में और आईआरआर में क्या फ़र्क होता है।
नेट प्रेजेंट वैल्यू में हम ये डिसाइड करते हैं कि हमें प्रोजेक्ट एक्सेप्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, जबकि IRR में ये एक मैट्रिक है जिसमें हम ये कैलकुलेट करते हैं कि हमारे प्रोजेक्ट का प्रॉफिट कितना होगा, बिजनेस या इन्वेस्टमेंट का प्रॉफिट कितना होगा। यानी कि IRR एक डिस्काउंट रेट है जिसमें NPV की जो वैल्यू है वो ज़ीरो हो जाती है। इन टेक्निकल टर्म IRR का फार्मूला इस तरह से होता है कि लोअर रेट प्लस नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लोअर रेट डिवाइड बाय नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लोअर रेट माइनस हाई वैल्यू ऑफ लोअर रेट, हायर रेट माइनस लोअर रेट। सबसे पहले हम फार्मूले में हायर रेट ऑफ लोअर रेट को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर स्टेप बाय स्टेप आगे कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पे L से मुराद लोअर रेट, H से मुराद हायर रेट, N से मुराद नेट प्रेजेंट वैल्यू, राइट। तो ये इंपॉर्टेंट फार्मूलेज होते हैं कैपिटल बजटिंग में जिसके थ्रू हम कैलकुलेशन करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी उसको लाइक करें, अपने तमाम दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।